अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू फिजिक्स हब। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो लेक्चर है बेटा क्लास 8 न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 का एक्सरसाइज 1D का आज हम लेक्चर बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1C का लेक्चर अपलोड किया था और हमने एक्सरसाइज 1C कंप्लीट की थी। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज 1D जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाए और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड था, जिसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट वेरिएशन को हमने डिस्कस किया था, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ साथ हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन और इन्वर्स वेरिएशन जो कि एक्सरसाइज 1C और 1D के क्वेश्चंस थे वो भी सारे सॉल्व किए हैं। आज 1D के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी तो इसी चैनल पर आप जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास आज जो टॉपिक है वो अदर फॉर्म्स ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें दिए हुए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, जिसमें फंक्शन जो है वो हमारा लीनियर नहीं है। 1C के अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारा लीनियर फंक्शन था, ऊपर पावर वगैरह मैक्सिमम 1 थी। तो अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 नहीं है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमारे जो फंक्शन होंगे वो लीनियर नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में सीखेंगे, उसकी इक्वेशंस, उसके टेबल्स वगैरह, और इसी तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो ये हमारे पास बेटा इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा प्रोपोर्शन या ऐसा वेरिएशन जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो से कम हो, या एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो से बढ़े, या फिर एक और डेफिनेशन भी इसकी ये है कि दोनों क्वांटिटीज़ का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है हमारे पास बेटा एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा, जिसको हमने यहाँ पर के लिखा हुआ है। ये वाला रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो चलते हैं बेटा, हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल हैं, इनको भी डिस्कस कर चुके थे। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम उसको देखते हैं। बेटा देखिए बता रहा है कि इफ़ x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब एंड x इज इक्वल टू 50 व्हेन y इज इक्वल टू 2। तो बेटा जो हमें पहला उसने वो दिया है उसके मुताबिक x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब है, तो इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि x जो है बेटा वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y क्यूब के। तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y 1/y की पावर 3। ठीक है। अब आप जब इस साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 के साथ जब k मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर बन जाएगा हमारे पास k, तो मेरे पास आ जाएगा k/y क्यूब। तो अगर मैं यहाँ से k के लिए वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये y क्यूब जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन जो है ये बन जाएगा इस तरह से जैसे ये हमारे पास बना हुआ है। ये देखें इससे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि वाई क्यूब उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेकेंडली आप इसको वैसे भी देख सकते हैं कि बेटा जो दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं उन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो देखिए एक्स एक क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी वाई क्यूब है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स डॉट वाई क्यूब, यानी कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एक कांस्टेंट के। तो मैंने ये इक्वेशन आपको बनाना भी सिखा दी है। तो अब आपको जो वैल्यूज़ गिवन थी वो आप पुट कर दें। x की जगह पर 50, ये देखें 50 पुट कर दिया, y की जगह पर 2, तो y की जगह हमने ये 2 की वैल्यू पुट की और ऊपर पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो फिर आपके पास 2 2 2, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आंसर आएगा। तो बच्चे यहाँ पर भी बहुत मिस्टेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 करके 6 लिख देते हैं। आपने ये काम नहीं करना। जो पावर लिखी होती है इसका मतलब ये होता है कि उसी नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करें। तो बेटा ये आपके पास 8 आ गया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 400 आ गया। अब आप चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने ये के की वैल्यू पुट करने की तरफ, और उससे पहले फर्स्ट पार्ट हम इसका चलें कर लेते हैं। तो हमारी अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो के की जगह पर 400 लिख दें, वाई की जगह पे 4 लिख दें। तो देखें जी वाई की पावर 3 भी है, तो इसलिए 4 की पावर हमने क्या ले ली, 3।
4 की पावर 3 क्या होता है 64, ये इधर जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6.25, जो कि किसके इक्वल है x के, जो हमने फाइंड करना था। अब सेकंड पार्ट में कहते हैं कनेक्टिंग इक्वेशन निकालें, तो हमने अभी निकाली है, तो वही इक्वेशन आप उठाकर दोबारा से लिख दें कि इसको कहते हैं जी कनेक्टिंग इक्वेशन, के की वैल्यू जिसमें पुट की होती है। तो ये हमारे पास x डॉट वाई क्यूब इज इक्वल टू 400 आ गया। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो बेटा थर्ड पार्ट के अंदर x की वैल्यू 3.2 पुट करनी है और y आपने फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू इसी इक्वेशन के अंदर 3.2 पुट करें, y आपने निकालना है, y ऐसे ही लिखा रहेगा, y की पावर 3.2 उधर जाके डिवाइड हुआ और हमारे पास आंसर आ गया 125। अब जब 125 आ गया तो ये y क्यूब है, हमें चाहिए y। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर क्यूब को ख़त्म करना हो तो क्यूब रूट लेते हैं दोनों तरफ। देखिए आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। इस तरफ भी आप क्यूब रूट लेंगे जो कि इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर यही काम आपको इक्वल के दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, इस तरफ भी लेंगे। तो इस तरफ जब आपने लिया बेटा तो वो तो चले कैंसिल हो गया, लेकिन जब आपने इस तरफ वाले क्यूब को लिया तो ये क्यूब आपके पास 5 की पावर 3 बनता था, तो वो 3 इससे कैंसिल हुआ, तो फिर 5 आपके पास आंसर आ गया। तो आप इसको कैलकुलेटर पर भी लिख कर चेक कर सकते हैं, वेरी इजी। तो ये y की वैल्यू बेटा थी, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास इफ़ z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ w। तो आप देखें कि z ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ w, तो हमने ऐसे लिख दिया। इसको अगर हमने इक्वल की फॉर्म में लिखे हैं तो k ओवर w आ गया। फिर इसको अगर हम यहाँ से w उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास वो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अगर मैं वो बनाना चाहूँ तो वो इक्वेशन प्रोडक्ट वाली ये बन जाएगी, w स्क्वायर रूट में आ जाएगा, बाहर उसके बाहर z आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा k। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ये देखें जी ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। अब उसने दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, z भी 9 है, w भी 9 है। तो आप क्या करें, इसी फार्मूले में z की जगह भी 9 पुट करें, k w की जगह भी 9 जो है उसका स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 3 आ जाएगा। ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू आ गई 27। अब वो अगर आप k की वैल्यू इसमें पुट कर लें तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। देखिए कनेक्टिंग इक्वेशन ये बन गई। इस कनेक्टिंग इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, w उधर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने ये स्टेप किया हुआ है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर k की जगह क्या आ जाएगा 27। क्लियर है, चलते हैं बेटा अगले स्टेप की तरफ। आगे कहता है कि w 16 हो तो फिर z की वैल्यू निकालें। तो देखिए बेटा हम वहाँ पर उसी इक्वेशन में w की जगह 16 पुट कर देते हैं, ये लिखा। 16 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो 4 आ जाएगा। 27 पर 4 को डिवाइड करो, ये 6.75 आ गया। इट्स वेरी इजी, कॉम्प्लिकेशन इसमें कोई नहीं है बेटा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w व्हेन z इज इक्वल टू 3। तो हमारी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसी में ये वैल्यूज़ आप पुट करें। z की जगह पर 3 पुट करें तो हमारी जो इक्वेशन थी बेटा वो उसके अंदर यहाँ पर z की जगह 3 आ गया, इज इक्वल टू 27 ओवर w। अब ये देखिए कि ये w उधर ले जाएं, 3 को इधर ले आएँ। अब ये w उधर आ जाएगा और 3 को आप उधर ले जाएंगे तो आपके पास जब जाकर ये 9 पर डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ पर उसने लिखा है डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो आप दोनों तरफ अगर 3 पे डिवाइड कर दें या 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाए तो बात एक ही है। तो आप अगर दोनों तरफ 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये वहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और 27 पे जब डिवाइड होगा तो 9 आंसर आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर। तो जब हमने स्क्वायर लिया दोनों तरफ तो आंसर आ गया 21 हमारे पास। तो चलें बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपने बताना है कि कौन सी क्वांटिटीज एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, y स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m-1। ठीक है, इसी तरह से q इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p+1 होल स्क्वायर। तो ये देखिए बेटा ये सिंपल आपने बताना था तो हमने बता दिया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है कि z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ x एंड z इज इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू 216। अब देखिए बेटा दो बातें हो सकती हैं। पहले तो ये है कि आप इसको यूँ लिख लें, k के लिए इक्वेशन अपनी बनाएं। इक्वेशन बनाने के बाद ये दो वैल्यूज़ जो गिवन है ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें जैसे पिछले सारे क्वेश्चन किए हैं। ये पुट करेंगे, ये देखिए यहाँ से आपने निकाली k की वैल्यू, वो k की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको उस वैल्यू में जाकर पुट करें। देखिए k की वैल्यू आई 20, इस 20 को जब आप जाकर उधर पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी।
ठीक है। इस इक्वेशन को अब आप यूज़ करेंगे और बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। जैसे अब x इज इक्वल टू 216 के लिए हमने करना था, तो यहाँ पर लिख दें 216, उसका स्क्वायर रूट लें, ये आपके पास 6 आएगा। इसको जो है 20 पर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 10/3। 10/3 इन प्रॉपर फॉर्म है, तो आप इसको बेहतर ये है कि प्रॉपर में लिखें। जब डिवाइड करके लिखेंगे तो ये हमारे पास 3 3 9 होता है, तो ये आ जाएगा 3 होल 1/3। अगर आप इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये इसका आंसर आप लिख देंगे। अब ये तो था जिस तरह से हम पहले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, लेकिन आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था पीछे जब मैं डेफिनेशंस पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यूँ भी कर सकते हैं x1 y1। ये असल में मेथड आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है इससे। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज x1 और y1 नहीं है। अब आपने यहाँ देख लेना है कि आपकी क्वांटिटीज़ हैं क्या, x2 y2। ये आपकी इक्वेशन होती है बेटा किसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ क्वांटिटीज़ क्या हैं। एक क्वांटिटी z है और दूसरी स्क्वायर रूट ऑफ x है, क्यूब रूट ऑफ x, सॉरी। तो अब आप ऐसे ही लिखेंगे z1 और साथ हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ x1। हमने तो क्वांटिटीज़ देखनी होती है ना, इज़ इक्वल टू। इसी तरह आप इसको दूसरी ये इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ के साथ सबस्क्रिप्ट में z2 और साथ वो लिख दें। बस अब इस इक्वेशन में क्या होता है कि इस इक्वेशन में आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पहली वैल्यू है ये आप लिखें z1 की, ये x1 की, ये आपके पास z2 की, इनको आप लेट करके लिख सकते हैं, और ये आपके पास x2 की। अब देखें जब इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो z1 क्या है मेरे पास, देखें 5। उसके बाद x1 64, बट 64 के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, क्यूब रूट भी आ जाएगा 5, और ये आ गया 64 इज इक्वल टू। अब आप इसको इक्वल लिखेंगे तो ये z2 हमने फाइंड करना है, x2 हमें 216 दिया हुआ है, तो ये z2 आप वैसे ही लिख दें। तो ये x2 जो है बेटा अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास है 216, और उसके बाहर क्या है, क्यूब। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 4, क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से ले लें, 4 × 5 क्या आ जाएगा 20। ठीक है, मैं इसको आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये 20 आएगा डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको देखें 216 का क्यूब रूट लें वो 6 आता है, 20 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए आप ये सारा कुछ इतनी सी जगह पर करने के बाद अगर आप इनको काट लें, 2 के टेबल पे काट रहा है, ये देखें ये आ गया 10/3। तो देखिए इतनी सी वैल्यूज़ इतने से स्टेप करने से आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये किसके इक्वल है, देखें यहाँ से z2 के, क्योंकि z2 के साथ क्या था 216 जो उधर जाकर डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है z2, यही तो हमने निकालना था। z2 को z का नाम दे लें बेशक बाद में आप। तो देखें यही हमारे पास आंसर वहाँ पर आगे आ रहा था इतने लंबे स्टेप करने के बाद भी। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी कोशिश करें कि ये मैंने कर तो दिया आपको इस क्वेश्चन से, इस मेथड से जिससे आप करते हैं सारे क्वेश्चंस, लेकिन आप इसको भी कोशिश करें कि आप उसी तरह लिखें। देखिए मैं इसकी इक्वेशन आपको बना देता हूँ, आपने जस्ट उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, Q1, क्योंकि एक क्वांटिटी Q1 है ना और दूसरी क्वांटिटी P+3 है। तो देखिए एक इक्वेशन बनेगी Q1 का स्केयर, क्योंकि ऊपर स्केयर भी है, और साथ मल्टीप्लाई में दूसरी क्वांटिटी वो क्या है जी P+3, Q1 का स्केयर P+3, इसको P1 लिख लें, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ गया Q2 का स्केयर, और उसके साथ दूसरी क्वांटिटी क्या है P2+3। बस इनमें आप वैल्यूज़ पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें वैल्यूज़ जो जो गिवन है वो पुट करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, देखें
ये आपके पास Q1 आ गया, ये वैल्यू है, ये P1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये Q2 आपने फाइंड करना है, P2 की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, सब वैल्यूज पुट करेंगे, Q2 आपके पास आ जाएगा और लास्ट में आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इट्स वेरी इजी मेथड, कोशिश किया करें कि इजी मेथड की तरफ जाएं, और ये आपका टाइम भी बचेगा और साथ साथ सेकेंडली आपको प्रैक्टिस भी होगी। और आपको ये इतने लेंथी क्वेश्चन है कि आप पहले के की वैल्यू निकालें, फिर के की वैल्यू पुट करके कनेक्टिंग इक्वेशन निकालें, फिर उसके बाद जो दूसरी दो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें, देखें जैसे इसमें किया हुआ है। तो ये उससे बेहतर होता है कि आप इस मेथड से, जो मैंने आपको भी बताया, इससे कर लें, क्योंकि हमसे उसने कनेक्टिंग इक्वेशन तो नहीं मांगी, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो देखिए ये एंड में लास्ट में आपके पास आंसर बचेगा। जब ये आंसर बचेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें ये इसका आंसर आ गया। तो आप उस स्टेप में जो मैंने आपको बताया उसमें भी आपके पास एक दो स्टेप के अंदर ही ये आंसर आ जाएगा। चलें चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी करूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इसलिए जो है आप लोगों का मैं टाइम बचाने के लिए जो है इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी। तो देखें बेटा बताया हुआ टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो देखिए हमारे पास ये रिलेशन बन गया। अगर इसको मैं हटाऊँ तो के की फॉर्म ये आ गई। अगर उसके बाद दोनों वैल्यूज़ पुट करूँ, जो दोनों गिवन है वो वैल्यूज़ पुट की जाती हैं। अब दोनों वैल्यूज़ पुट करें, एस की जगह 1 और टी की जगह 80। तो ये देखें एस की जगह 1, टी की जगह 80 है, 1 उधर जाकर 1 का क्यूब 1 और उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 80 आएगा। इसके बाद कनेक्टिंग इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर के की जगह लिख दें। देखिए के की जगह 80 लिखा और ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। इसको हम कनेक्टिंग इक्वेशन बोलते होते हैं, मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ। चलें इसके बाद जो है हमने क्या करना है, आगे अब 1 बाय 1 नंबर पुट करते जाना है। इसके अंदर एस की जगह पर पुट करेंगे 2, तो वो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, यानी कि 8। 80 डिवाइडेड बाई 8, आपको सीधी सी बात है कट होगा तो 10 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम 4 पुट करेंगे एस की जगह पर, फिर इसी तरह टी की वैल्यूज़ दोनों पुट करेंगे। तो देखिए चलते हैं पहले अपने पार्ट की तरफ। एस की जगह पर हमने 2 पुट किया, वो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8। तो अगर आप इसको काट लें तो ये आपके पास 10 आ गया, ये एक स्टेप हो गया। अब आगे हमने एस की वैल्यू 4 पुट करनी है, तो एस की वैल्यू 4 पुट करें। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ गया। 80 डिवाइडेड बाई 64 करेंगे, ये आंसर आ गया। तो ये दोनों हो गए। अब आप देखें अगले स्टेप के अंदर यहाँ पर आपके पास टी की वैल्यू गिवन है 0.08 और आगे 0.01। अब ये टी की वैल्यू पुट करें और एस निकालें। तो देखें जी, अब हम यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी की जगह पर 0.08, एस हमने निकालना है, ये उधर जाकर डिवाइड होगा, एस इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें एस की पावर 3 है, तो एस की पावर 3 को ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब रूट। तो दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, वो यहाँ से इससे कैंसिल हो गया। 1000 का क्यूब रूट अगर आप लेंगे तो वो 10 आ गया। तो ये हमारे पास इसका बेटा इजी सा मेथड था। इसका एक पार्ट रहता है, वो भी देख लें। टी इज़ इक्वल टू 0.01 फिर आप पुट करेंगे, और जब आप 0.01 पुट करेंगे उसी तरह एस ऊपर चला जाएगा, ये इधर आकर डिवाइड होगा, ये 8000 आ गया। फिर आप इसका दोबारा से क्यूब रूट लें तो ये आपके पास बेटा कैलकुलेटर पर इजीली लिया जा सकता है, ये आपके पास 20 आंसर आपको देगा। चले चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को और 8 को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। देखें मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो मतलब की चीज़ होती है वो दो क्वांटिटीज़ होती हैं, और देखना ही होता है उनमें रिलेशन क्या है। अब एक क्वांटिटी एफ है और दूसरी डी स्केयर है, तो आप क्या करें, एफ और डी स्केयर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखें, वहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर के लगाएं। के लगाने के बाद जो दो वैल्यूज़ गिवन हैं, कौन सी दो वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास गिवन है, देखें ज़रा। कहता है कि बिटवीन द टू पार्टिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बिटवीन द, राइट डाउन द फार्मूला। पहले तो हमने फार्मूला लिख देना है, उसके बाद कहता है व्हेन द पार्टिकल आर अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, यानी ये नहीं पता कितने हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्जन इज 20 न्यूटन, फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ्ड। अब यहाँ पर बात को गौर से समझिएगा। कहता है कि पहले तो हमें फोर्स जो है वो 20 न्यूटन दी है, कहता है फिर फोर्स बताएं अगर डिस्टेंस को आधा कर दें। अगर डी डिस्टेंस है तो डी को क्या लिख दें, d/2। तो देखिए हमने पहले तो इसके अंदर जो फोर्स दी हुई है हमारे पास, वो हमने पुट कर ली कितनी, 20। तो ये हमने जब 20 पुट किया तो ये डी स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 20 डी स्क्वायर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, हमने क्या करना है, डिस्टेंस को हाफ। तो देखें जहाँ डी लिखा हुआ है वहाँ पर d/2 लिख दें।
तो हमने डी की जगह क्या लिख दिया, d/2। बट याद रखें, रिमेंबर कि हमारे पास यहाँ पर डी का स्केयर भी आ रहा है, तो स्केयर डालना नहीं भूलना, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर स्केयर भी जब डाला तो स्केयर को जब ओपन किया तो ये आ गया डी का स्केयर बाय 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। देखें के की वैल्यू क्या आई थी पीछे से भी, डी मल्टीप्लाई डी स्केयर, तो वो यहाँ पर पुट किया आपने, वो डी स्केयर से यहाँ कैंसिल हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 20 जो है ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 80। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। डिफरेंट मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो कोशिश करेंगे इसको समझने की, समझ आ जाएगी। कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लें कमेंट बॉक्स में। अब आप चलें बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब एक कोन है हमारे पास बेटा, इस तरह से आपके पास बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है। इस कोन के अंदर कहता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास फिक्स है। इसका वॉल्यूम फिक्स होने के बाद इसका बेस एरिया और इसके रेडियस की वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक हमारे पास बेस एरिया है और एक रेडियस है और एक हाइट है। ये वाली जो साइड है ये हमारे पास एच है, और ये वाली साइड जो है ये हमारे पास, आपको देखने से भी पता चल रहा है कि ये एक सर्कल का या एक कोन का रेडियस है। तो देखें बेटा, इस बहुत आसान है, बस ऐसे ही घुमा फिरा के इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है इतनी लंबी। हमें सिर्फ ये देखना है कि देखें एक क्वांटिटी एच सेंटीमीटर है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ रेडियस। तो आप क्या करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ रेडियस लिख लें। तो आप कैसे लिखेंगे, देखें जैसे ऐसे लिखा जाता है, एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक एच है और दूसरा हमारे पास आर स्केयर है, तो 1/r स्केयर। अगर आप इसको यहाँ से सीधा करके लिख लें अपने इसको, तो ये आर स्केयर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ऊपर के आ जाएगा। तो देखें ये आपके पास रिलेशन बन गया, एच इज इक्वल टू के ओवर आर स्केयर। इससे अगले स्टेप में ये आर स्केयर मल्टीप्लाई हुआ, तो देखें ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब दोनों वैल्यूज़ जो गिवन है वो पुट करें। देखें रेडियस 6 है, हाइट 5 है, तो देखें रेडियस की जगह 6 पुट किया और उसका स्केयर भी लेंगे, हाइट की जगह 5, 6 का स्केयर 36, ये इससे मल्टीप्लाई करें 180। अब देखें 180 क्या है, के की वैल्यू, इसको पुट करें इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ, हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो आप इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दें। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो देखें 180 आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही है। तो ये आपके पास बेटा 180 आ गया। अब आपने क्या करना है, आगे पुट करना है जो आपको वैल्यूज़ गिवन है। अब देखें वैल्यूज़ क्या गिवन है, कहता है कि हाइट ऑफ बी निकाल कर दें। अब आप देखें बी की ये रेडियस गिवन था, ये लिखा हुआ है बी का रेडियस। अब इसमें क्या मुश्किल है कि रेडियस गिवन है, हाइट निकाल दें, फार्मूला हमारा बना हुआ है। तो आप बेटा क्या करें, उसी फार्मूले के अंदर यहाँ पर आप रेडियस की जगह 3 लिखें, और बट उसका स्केयर है तो स्केयर भी लेंगे, ये 9 आ जाएगा, 9 इधर जाकर डिवाइड होगा। तो देखें हाइट कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर आप एच की वैल्यू 1.25 हमें गिवन है, हाइट गिवन है, हमें रेडियस निकालना है, बेस रेडियस। तो आप क्या करेंगे, 1.25 आर का स्केयर इज इक्वल टू 180। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन थी जिसमें आपने पुट किया, ये इधर 1.25 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 144। अब देखिए आपके पास यहाँ पर स्केयर है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या लें, दोनों तरफ स्केयर रूट। तो आप लिख देंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप बेटा इसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 12। होप्स हो कि आपको बहुत इजी लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर बेटा आपको फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।